सिलसिले में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिसी किस तरह से लोगों की जिंदगियों को अफेक्ट कर रही है, ये आपको बता देते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी इमिग्रेशन निज़ाम में कई दिहाइयों की सबसे बड़ी और सख्त तरीन पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। नया हुक्मनामा अब सामने आया जिसके तहत न सिर्फ तमाम पनाह गुज़ीरों की दरख्वास्तों की कार्रवाई रोक दी गई है, बल्कि 19 खतरनाक करार दिए गए ममालिक के शहरियों की मुतादिद इमिग्रेशन दरख्वास्तें भी मुकम्मल तौर पर, लेकिन इसमें मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर। अब देखें ना, उन लोगों के लिए परेशानी तो बन गई ना जो इस इंतजार में बैठे हुए थे कि अब उनकी बारी आ जाएगी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पहलू है, इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि वो केसेस जो गुज़श्ता बरसों में मंजूर हो चुके थे, वहां से उनकी मंजूरी हो चुकी, तो उन्हें भी दोबारा से खोला जा रहा है। तो उन लोगों के लिए भी अब ट्रबल में नजर आ रहे हैं। नई स्क्रीनिंग होगी, लाजमी इंटरव्यूज और सिक्योरिटी वेट के साथ। इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि 2021 से 2024 के दौरान जो दाखिल होने वाले अफराद हैं उनमें से चंद केसेस ने सिक्योरिटी सिस्टम की संगीन कमजोरियां जाहिर की हैं। तो वो जो चंद अफराद हैं ना, वो सारे उन लोगों को जो बाहर जाना चाहते हैं इमिग्रेशन के सिलसिले में, वो जो है भी और जो जाना भी चाह रहे थे, उन सब के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। और इन सब को लीड करने वाले हैं ट्रंप। डेफिनेटली ट्रंप की तरफ से मैं एक रवायत से माजरत खा हूँ, मेरा झुमका जो है वो गिर गया, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और वो ये है कि ये नई पॉलिसियाँ लाखों पनाह गुज़ीनों की दरख्वास्तों को मुतासर कर रही हैं। और इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या इस पॉलिसी को चैलेंज किया जा सकता है अदालत में, या फिर वो तमाम लोग जिनके असाइलम्स का मसला एक मरतबा फिर से ओपन हो गया, उनके प्रोसेस को रोक दिया गया है, या जिनकी दरख्वास्तें मंजूर हो गई थी उनको दोबारा से रोक दिया गया, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका की पॉलिसी और सिक्योरिटी इश्यूज पर गहरी नजर रखने वाली तज्जियाकार माहीन मुस्तफ़ा साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। माहीन, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और सुबह सुबह जब ब्राइट कलर्स हम देखते हैं और खूबसूरत चेहरे देखते हैं ना, तो वैसे ही हमारा दिन बहुत अच्छा हो जाता है। आई नो वहाँ पर इस वक्त जो वक्त है वो डिफरेंट होगा, या आप बता भी दीजिएगा, लेकिन अपने इस इशू पर भी आ जाते हैं। हाउ डू यू सी दिस माहीन, ये जो नया फैसला है, नई पॉलिसी है, बहुत सारे असाइलम सीकर्स जो हैं उनकी जिंदगियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके असरात आपको अपने इर्द गिर्द क्या नजर आ रहे हैं? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच आयशा यूसुफ, अनम अहमद फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। एंड जी, यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है सियाटल में, तो जब इस तरह के दिन होते हैं जब बहुत बादल होते हैं, आई ट्राई टू वेयर ब्राइट कलर्स। यहाँ रात हो रही है, रात के 9 बज रहे हैं, 9:10 कुछ इस तरह। और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन योर शो। और मैं आप लोगों की खबरें भी सुन रही थी सुपर मून के हवाले से और दूसरी चीजें, तो इट वाज लवली टू हैव यू। जी, अभी जो अमेरिका में ये जो असाइलम केसेस के मुतालिक आप बात कर रही हैं, यूएस मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये जो है एक अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है। और मुझे लगता है कि हम ये चीज अनप्रेसिडेंटेड जो वर्ड है एक ऑलमोस्ट बज वर्ड बन गया साल का, कि इस तरह के एक्सट्रीम मेजर्स ये जा रहे हैं कि आई हैव टू यूज दिस टर्म मोर देन वंस। 1.4 से 1.5 मिलियन केसेस जो हैं ये देखे जा रहे हैं। और एक नेशन वाइड फ्रीज, ब्लैंकेट फ्रीज आप कह सकते हैं, किया जा रहा है। और इसमें फैमिलीज, जॉब्स, चिल्ड्रन, सब चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। साथ में ये जो फ्रीजेस होते हैं ना, ये बॉटल नेक क्रिएट कर देते हैं, जो इट विल टेक अमेरिका मेनी इयर्स बैक इन गेटिंग बैक into the same place that they were before, and sadly पहले से backlog हुआ है, so it's going to go even way back. जो key policy